इस कहानी की शुरुआत में हम लिू वाई को देखते हैं, जो पहले यूएस आर्मी में एक शार्प शूटर था, पर अब वो आर्मी छोड़ चुका है और अब एक मिस्टीरियस लेडी उसे अपने पास बुलाती है और इससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। तुम्हें यूएस और रशिया के बॉर्डर पर बने एक टावर पर 1 साल के लिए पहरा देना होगा, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। ये एक सीक्रेट मिशन है। लिू वाई अब उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम रशिया में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रांसा है। ट्रांसा भी एक शार्प शूटर है और वो पैसों के लिए लोगों को मारती है। वो अपने पिता के पास जाती है जो एक ग्रेवयार्ड में काम करते हैं। उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसीलिए ही वो अपनी बेटी ट्रांसा से कहती है कि अब मैं इस दर्द को और नहीं झेल सकता। मैंने ये तय किया है कि आने वाली 14 फरवरी को मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। तुम जहाँ भी रहो, आसमान में एक मर्तबा देखकर मुझे गुड बाय जरूर कहना। यह सुनकर ट्रांसा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अब हम लिू वाई को देखते हैं जिसे हेलीकॉप्टर में ले जाकर मिशन के लिए एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उसे पैदल ही 24 किलोमीटर आगे जाना होगा। अब अगले 2 दिनों तक वो पैदल चलते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक दूसरे सोल्जर से होती है जिसका नाम जेडी है। जेडी अब इसे बताता है कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर ही हूँ। मैंने पूरे 1 साल के बाद किसी इंसान को देखा है, इसीलिए ही वो लिू वाई को देखकर बहुत खुश होता है। और अब ये इसे बताता है कि यहाँ पर 2 टावर्स हैं और ये रशिया और यूएस का बॉर्डर है। जो दूसरा टावर सामने दिख रहा है वो रशिया का टावर है। इन दोनों टावर्स के बीच में एक घाटी है जहाँ पर हमेशा ही धुंध छाई रहती है। तुम्हें बस अपने टावर में अपनी मशीन गन में हमेशा गोलियों को लोड रखना है और यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी एंटीनाज हैं, उन्हें चेक करते रहना है। अगर कोई भी एंटीना या कुछ भी खराब होता है तो तुम्हें उसे फौरन ही ठीक करना होगा। साथ ही अगर तुम कभी सायरन की आवाज को सुनो तो जल्दी से भागकर ऊपर इसी टावर पर आ जाना। यहाँ पर लिू वाई इससे पूछता है कि इतनी सारी सिक्योरिटी आखिर किसके लिए है, यहाँ पर ऐसी आखिर कौन सी चीज है। और अब जेडी एक बॉम्ब को उस घाटी में फेंक देता है। जब घाटी में नीचे जाने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाजें आती हैं, यानी कि उस घाटी के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जिसे ना तो रशिया और ना ही यूएस चाहता है कि वो इस घाटी से ऊपर आए। और अब वो लिू वाई को सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से जाने की तैयारी करता है, क्योंकि उसका 1 साल का समय पूरा हो चुका था। अब इसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें एक सोल्जर होता है जो जेडी को रस्सी से ऊपर खींचता है और उससे इसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। और जब सोल्जर को ये यकीन हो जाता है कि जेडी वही है जो पिछले 1 साल से यहाँ टावर पर ड्यूटी कर रहा था, तो वो उसे धक्का देकर उसी गोर्ज में गिरा देता है जहाँ से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाजें आ रही थीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ड्यूटी देने वाला इंसान कभी भी आम इंसानों के अंदर जाकर नहीं रह सकता। अब लिू वाई अपने काम के ऊपर लग जाता है। उसका काम होता है कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज की देखभाल करना और महीने में एक बार यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन को रेडियो से आगे पास आउट करना। लेकिन लिू वाई अब इस काम से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है। एक दिन वो सामने के टावर पर अपनी दूरबीन से एक लड़की को देखता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ट्रांसा है, जो उसी की ही तरह एक शार्प शूटर है, पर ये दोनों ही अलग अलग देशों के लिए काम करते हैं, इसीलिए ही इन्हें आपस में कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं होती। अब पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जब ट्रांसा का बर्थडे होता है तो वो जानबूझकर गोली चलाकर लिू वाई का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और एक बड़े से पेपर पर लिखती है कि व्हाट्स योर नेम। अब दूरबीन से लिू वाई ये देख लेता है। वो भी एक बड़े से कागज के टुकड़े पर लिखता है कि वी आर नॉट अलाउड टू कॉन्टैक्ट, यानी कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते। ट्रांसा लिखती है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जो भी चाहे वो कर सकती हूँ। और इसके बाद ये इसी तरह से एक दूसरे से लिखकर ही आपस में बातें करते हैं, जिस वजह से ही इनकी जान पहचान हो जाती है। इन दोनों को ही ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों का ही निशाना अचूक है। और तभी ट्रांसा देखती है कि नीचे घाटी से कुछ क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए ही वो उन पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। और अब लिू वाई भी उन क्रिएचर्स पर हमला कर देता है और एक क्रिएचर जो ट्रांसा के टावर पर पहुंच ही गया था, लिू वाई उस पर निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। जब वो सारे के सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं तो ट्रांसा लिखती है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है। और अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर लिू वाई नीचे जाकर हर एक चीज को रिपेयर करता है। साथ ही इनकी जो भी चीजें वेस्ट हो जाती हैं ये उन सब को घाटी में फेंक देते हैं। अब एक और महीना बीत जाता है। ट्रांसा और लिू वाई अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये दिसंबर का महीना होता है, इसीलिए ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। ट्रांसा ने एक बर्फ का स्टैचू बनाया होता है। दरअसल ये स्टैचू और कोई नहीं बल्कि लिू वाई ही है। लिू वाई ने भी इसी तरह का ही एक स्टैचू बनाया होता है।
जिसे वो ड्रासा समझता है। अब यहाँ पर कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब दिन आता है 14 फरवरी का। आज ड्रासा बहुत ही ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे ये पता था कि अब तक उसके पिता अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुके होंगे। वो लुआई से ये लिख कर कहती है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है, काश मेरे पास कोई अपना होता। लुआई अब ये फैसला कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर ड्रासा से मिलने घाटी के दूसरी तरफ जो टावर है उस पर जाएगा। अब वो गन से एक मोटी तार को उस तरफ फेंकता है जिसे ड्रासा एक मजबूत पेड़ के साथ बांध देती है और अब लुआई उस तार से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब पहली बार ये एक दूसरे के आमने सामने थे। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब रात को ये दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं और अब इसके बाद वो डांस करते हैं। और अब अगली सुबह लुआई एक बार फिर से अपने टावर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी जो वायर होती है जिससे वो लटक कर यहाँ से जा रहा होता है वो एक लटकते हुए बॉम्ब से टकरा जाती है जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने की वजह से ये वायर टूट जाती है। तो अब वो सीधा घाटी में जाकर गिर जाता है। उसे बचाने के लिए ट्रासा भी पैराशूट लगाकर और हथियार लेकर उस घाटी में कूद जाती है। अब वो पानी में गिर जाती है। दरअसल उस घाटी में चारों तरफ पीले रंग की धुंध छाई होती है। अब वहाँ पर उसे लुआई दिख जाता है जो एक पेड़ से उल्टा लटका होता है और तभी एक क्रिएचर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और लुआई उसे गोली मार देता है जिससे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और तभी पेड़ के अंदर से अजीब सी हड्डियां निकलती हैं जो उसे मारने की कोशिश करती हैं। पर ड्रासा सही वक्त पर वहां पर आकर उसे बचा लेती है और अब घोड़े पर बैठकर अजीब से क्रिएचर आने लगते हैं जो इन पर हमला करते हैं। पर ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे शार्प शूटर्स हैं, इसीलिए ये दोनों मिलकर उनका खात्मा कर देते हैं। अब इन्हें किसी भी कीमत पर ऊपर जाना होगा, इसलिए ये दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पर ये धुन येलो रंग की थी अब आगे जाकर वो पर्पल हो जाती है। धुन जितनी भी डार्क होगी खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर अब इन्हें एक कॉलोनी दिखती है जो ओपनहाइमर ने उस वक्त बनाई थी जब वो एटम बॉम्ब बना रहे थे। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक लैब में पहुंच जाते हैं जिसे 1946 में बनाया गया था। अब यहाँ पर इन्हें एक कैसेट मिलता है जिसे ये प्ले करते हैं जहाँ पर एक रिसर्चर बताती है कि इस जगह पर हम ह्यूमन के डीएनए पर सर्च कर रहे थे, लेकिन ये पूरे की पूरी सर्च हमारी फेल हो गई और ये रिसर्च खराब होने की वजह से इस पूरी जगह का डीएनए एक हो गया, यानी कि ह्यूमन के अंदर से पेड़ पौधे निकल सकते हैं, वहीं पेड़ पौधों के अंदर मांसपेशियां हो सकती हैं, यानी कि इस जगह में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब एक ही डीएनए से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर लुआई देखता है कि कुछ और कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हैं, यानी कि ये 1946 के नहीं हो सकते। अब वो उन कंप्यूटर्स को चेक करता है जिससे इसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है जिससे ये ह्यूमन के डीएनए को और ज्यादा एडवांस करके सुपर सोल्जर बना सके। और ये रिसर्च और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस लेडी करवा रही होती है जिसने लुआई और ट्रासा को हायर किया था। ये सारी की सारी रिसर्च ड्रोन्स के थ्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस नहीं आ सकते और इन दोनों को हायर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गन्स जितने भी एंटीनाज हैं उन सब को ठीक करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत है। साथ ही जो पहले सोल्जर था जिसका नाम जेडी था उसने बताया था कि अगर नीचे कोई सायरन की आवाज सुनाई दे तो जितना तेज हो सके इस जगह से भाग जाना। दरअसल इस घाटी में एक बहुत ही बड़ी मिसाइल होती है और अगर वो मिसाइल फटेगी तो 2.5 किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ ही तबाह हो जाएगा और ये ब्लास्ट होने से पहले वही सायरन बजेगा। साथ ही इस जगह के बारे में दोनों ही देशों की सरकार को कुछ भी नहीं पता होता। वो मिस्टीरियस लेडी सीक्रेटली ही इस काम को करवा रही होती है। अब ये दोनों सारा सच जान चुके हैं पर इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। जब ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्रिएचर्स आकर इनके बैग को इनके सामने रख देते हैं जिनमें इनकी गन्स की गोलियां होती हैं। अब इन्हें गोलियों की जरूरत है इसलिए ही ट्रासा धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ती है, पर इससे पहले कि ये बैग लेकर वापस जाती एक क्रिएचर इसे खींचकर अपने साथ और भी अंदर ले जाता है। ये रेड जोन होता है यानी कि यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा है और अब वो क्रिएचर ट्रासा के सामने आ जाता है। दरअसल वो इसका डीएनए चेक कर रहा होता है। ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ऊपर जो टावर है उसका पहला सोल्जर था जो अब इन्फेक्टेड होने की वजह से पूरी तरह से ही बदल चुका है। अब उसके अंदर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों का भी डीएनए है और अब ट्रासा उसके ऊपर हमला कर देती है। अब वो भी ट्रासा को मारना चाहता है पर इससे पहले कि वो ट्रासा को नुकसान पहुंचाता
यहाँ पर ल्यूवाई आ जाता है जो उस क्रिएचर पर गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देता है। अब इन्हें यहाँ के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे इन्हें ये पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहाँ पर बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे, पर अर्थक्वेक आने की वजह से यहाँ पर जितने भी बायो वेपन्स थे वो सब के सब ही लीक हो गए, जिस वजह से ही यहाँ का पूरा वातावरण इन्फेक्टेड हो गया। अब ये दोनों किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहते हैं। इनके सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है जिसके इंसानों की ही तरह अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और अब ये धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी गलती से ट्रासा का पैर एक ऑर्गन के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से ही वो पूरा का पूरा पेड़ एक्टिव हो जाता है। अब वो इनके ऊपर हमला कर देता है और ल्यूवाई इस पेड़ को आग से जला डालता है। अब आगे बढ़ते हुए इन्हें एक जीप मिल जाती है और अब ये दोनों इस जीप में बैठकर बड़ी ही तेजी से यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये पर्पल जोन में पहुंच जाते हैं जहाँ से इन दोनों ने अपने सफर को शुरू किया था। इन्हें वहाँ पर ऊपर से लटकती हुई वो वायर मिल जाती है जिसे लटक कर ही ये ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए ही ल्यूवाई अपनी जीप को इस वायर के साथ बांध देता है और अब धीरे धीरे वायर से जीप ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाती है। और अब उस घाटी के खतरनाक क्रिएचर्स इस जीप के साथ लटके होते हैं जो इन दोनों को मारना चाहते हैं। ल्यूवाई बड़ी ही चालाकी से जीप की टंकी को फोड़कर उन सब को जलाकर भस्म कर देता है। अब ये दोनों बड़ी मुश्किल से ही इस घाटी से बाहर निकल आते हैं। अब ऊपर आने के बाद ये दोनों तय करते हैं कि अब ये इस टावर पर और ज्यादा वक्त नहीं रुकेंगे, लेकिन सबसे पहले ल्यूवाई अपने टावर पर जाकर उसे ब्लास्ट करना चाहता है। साथ ही वहाँ से वो उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर देगा जो नीचे इस घाटी में है, ताकि नीचे जो हर एक प्राणी हर एक क्रिएचर है वो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए। ट्रासा इसे कहती है कि मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहाँ पर हमें कभी भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और अब ल्यूवाई अपने टावर पर वापस चला जाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस लेडी जिसने उसे हायर किया था उसे ल्यूवाई के इरादों के बारे में पता चल जाता है। वो ल्यूवाई को रेडियो से कांटेक्ट करके पूछती है कि क्या तुम नीचे गए थे, हमारे कंप्यूटर्स को किसी ने एक्टिवेट किया है। ल्यूवाई से कहता है कि नहीं। तो अब वो लेडी से कहती है कि अगर तुम नहीं गए थे तो जरूर सामने जो दूसरा टावर है वहां से ही कोई नीचे गया होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। ल्यूवाई से कहता है कि ठीक है। अब ल्यूवाई यहाँ पर अपने सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही उस टावर को भी जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड है। पर यहाँ पर उस मिस्टीरियस लेडी को पता चल जाता है कि ल्यूवाई और दूसरे टावर में जो लड़की है ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं और ये दोनों जल्द ही यहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि उसने ल्यूवाई और ट्रासा की फोटो एक साथ देख ली थी। अगली सुबह वो अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर इस जगह पर पहुंच जाती है, पर ल्यूवाई इससे पहले यहाँ से निकल चुका होता है और अब वो अपने ड्रोन्स को इसके पीछे लगा देती है। ल्यूवाई उनसे बचता हुआ यहाँ से भागने लग जाता है। अब ड्रोन्स उसके ऊपर हमला करते हैं। वहीं हम ट्रासा को देखते हैं जो बहुत ही दूर पहुंच चुकी होती है और अब ल्यूवाई के सामने वो टावर है जिसे ब्लास्ट करने से नीचे की मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे इतना बड़ा धमाका होगा कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज राख में बदल जाएगी। और अब वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निशाना लगाता है। ये निशाना एकदम ही स्टिक होता है। अब टावर के ब्लास्ट होने के साथ ही नीचे की मिसाइल फट जाती है, जिससे वो मिस्टीरियस लेडी अपने सभी सोल्जर्स के साथ यहाँ पर मारी जाती है। अब यहाँ पर नीचे जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सब के सभी खत्म हो चुके हैं, पर ल्यूवाई अब भी उस मिसाइल के रेडियस में होता है और साथ ही उसका पैर बुरी तरह से जख्मी होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग नहीं सकता और अब वो ऊपर झरने से नीचे कूद जाता है। वहीं हम ट्रासा को देखते हैं जो ल्यूवाई का इंतजार कर रही होती है, पर ल्यूवाई यहाँ पर नहीं आता। अब वो भी 5 दिनों तक एक केव में रहती है, क्योंकि वो उस घाटी में गई थी और अगर 5 दिनों तक वो इन्फेक्टेड नहीं हुई तो वो यहाँ से चली जाएगी। दरअसल 5 दिनों में ये पता चल जाएगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। अब पूरे 5 दिन बीत जाने के बाद वो यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत में निकल पड़ती है। अब वो एक लोकल रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर ल्यूवाई आता है जो अब भी जिंदा होता है। दरअसल वो जख्मी था, इसीलिए ही वो उस तक नहीं पहुंच पाया था। अब उसे देखकर ट्रासा बहुत ही खुश हो जाती है और अब इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।